औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने 2021 जो ईयर अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका बोर्ड का, इसमें कोविड की वजह से जो पैटर्न पेपर का चेंज किया गया है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और आप एक रोड मैप अपना फाइनल करेंगे फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए बेटा, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बॉयज़, सबसे पहले जो आपके सामने सेक्शन आपको मिलेगा वो सेक्शन ए है, और जो मॉडिफिकेशन इस सेक्शन ए में यहाँ पर हुई है, इसमें अब ये चेंज आया कि इससे पहले ये एमसीक्यूज़ का पोर्शन आपके पास 20 मार्क्स का हुआ करता था और उसमें 20 एमसीक्यूज़ आते थे। मगर बेटे, वजह उसकी ये है कि अब ये पैटर्न चेंज हुआ और पेपर का टाइम रिड्यूस हुआ। अब पेपर आपका 3 घंटे का नहीं है बल्कि 2 घंटे का पेपर है। तो इसमें उन्होंने चेंज ये डाला है कि अब 20 के बजाय 25 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और हर एमसीक्यू आपका 2 नंबर का होगा। हर एमसीक्यू आपका 2 नंबर का होगा। और ये जो रिड्यूस सिलेबस सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का डिज़ाइन किया गया है ड्यू टू कोविड, ये आप जिन एक्सरसाइजेस को उन्होंने इंक्लूड किया है वहाँ से ये 25 एमसीक्यूज़ आएंगे। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले अपने 10 ईयर्स को देखें, उनमें जो एमसीक्यूज़ बार बार आए हैं पहले उनको अच्छा रेडी कीजिए और उसके बाद अपने रिड्यूस सिलेबस को भी सामने रखें, क्योंकि 10 ईयर में जो टॉपिक्स होंगे ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ के, वो पूरी बुक से लिए गए होंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने सिलेबस रिड्यूस करा है इस साल के लिए, उसमें जो एक्सरसाइजेज इंक्लूड की गई हैं आप ये स्क्रूटनी करें अपने 10 ईयर की, और जो एमसीक्यूज़ उस टॉपिक के आए हुए हैं एग्ज़ाम में सिर्फ उन एमसीक्यूज़ को आपको रेडी करना होगा। रिड्यूस सिलेबस के बाहर से आपके पास ये एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का है। पेपर आपका 100 मार्क्स का है, तो इसमें 50% वेटेज आपके एमसीक्यूज़ की है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की जानिब। तो सेक्शन बी जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन कहलाएगा, ये अब की बार मॉडिफाई होने के बाद 30 मार्क्स का हो गया है। बेटे, काफ़ी चेंज आया है। आप 10 ईयर खोल के देखेंगे तो 2017 का जो पैटर्न था वो अब यहाँ पर नहीं फॉलो होगा, बल्कि आपको ये जो नया पैटर्न मैं यहाँ बता रहा हूँ इस हिसाब से आपने अपने पेपर को देखना है, उसकी तैयारी करनी है। तो सेक्शन बी में 3 सब पोर्शंस आपको मिलेंगे। आई अगेन रिपीट कि 3 सब पोर्शंस सेक्शन बी के अंदर होंगे और उन हर पोर्शन में 4-4 सवाल आपको दिए गए होंगे। उन 4 क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करने हैं हर 3 सब पोर्शन में से 2-2 सवालात जो 5-5 नंबर के होंगे, और हर सब पोर्शन 10 मार्क्स का हो गया। तो ये पूरा सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का हो गया, जिसमें 2-2 करके तीनों पोर्शन से आपको सवाल उठा के टोटल 6 क्वेश्चन, यानी एक सवाल 5 नंबर का हुआ, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन सब पोर्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से आएंगे। तो बेटे, जो पहला सब पोर्शन आपको नजर आएगा एग्जाम में उसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, और यहाँ से आपके पास 4 पार्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसका नंबर क्वेश्चन 2 होगा, और मैंने नीचे यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक्सरसाइजेज नंबर भी डाल दिए हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस में इस साल शामिल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन का और चैप्टर 3 भी लाइन का चैप्टर है, ये लिया गया है। और यानी कि पहले जो 3 पार्ट होंगे ये स्ट्रेट लाइन से आएंगे चैप्टर 2 और 3 से मिलाकर, और जो आखिरी पार्ट इसका है वो वेक्टर के चैप्टर से आएगा। तो बेटे, याद रहे कि वेक्टर का चैप्टर भी कंप्लीट नहीं लिया गया है, बल्कि उसकी आखिरी 3 एक्सरसाइजेज यहाँ पर ली गई हैं 9.5, 6 एंड 7। तो बहुत इजी है कि आप
स्ट्रेट लाइन में भी आप नोट कर सकते हैं कि 2.3 शामिल नहीं है, और यहाँ पर चैप्टर 3 में दो एक्सरसाइज हैं 3.1 और 3.2। तो आप जब इन एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इस पूरे सब पोर्शन के चारों पार्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में आपका 2 की चॉइस होगी, आपको यहाँ से 2 पार्ट करने हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सब पोर्शन की जानिब। तो बेटा ये अगला सब पोर्शन होगा, इसका नाम होगा कोनिक सेक्शन। याद रहे कि हम अभी शॉर्ट सेक्शन में मौजूद हैं और हमें यहाँ से भी 2 पार्ट लाजमी करने होंगे। आपकी आसानी के लिए मेरे बच्चों में यहाँ क्लियर कर दूं कि ये सेक्शन सबसे आसान हो गया है इन सिचुएशन में। जो पैटर्न आपको दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड हैं, यानी ये जो पूरा कोनिक सेक्शन है ये सिर्फ 2 चैप्टर से बनेगा, एक चैप्टर 7 और एक चैप्टर 8। मोस्ट पॉसिबल 2 पार्ट चैप्टर 7 सर्कल से आएंगे और अगले 2 पार्ट चैप्टर 8 कोनिक से आएंगे। लेकिन आसानी ये हो गई कि रिड्यूस सिलेबस में सर्कल की पहली एक्सरसाइज 7.1 को शामिल किया गया है और कोनिक से 8.4 को शामिल किया गया है। यानी इन 2 एक्सरसाइजेस को अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका हर सवाल कर लेते हैं, तो आप आराम से यहाँ से चारों पार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको करने सिर्फ 2 हैं। 2 पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो ये 5 मार्क्स के हो गए, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले सब पोर्शन की जानिब। अगला सब पोर्शन कैलकुलस के नाम से आपको दिया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री होता था, ऐसे सेकेंड ईयर में कैलकुलस का एक पोर्शन है, और इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड यहाँ पर मिलेंगे आपको वो चैप्टर 1 है जिसमें लिमिट के सवालात हैं, और 2 एक्सरसाइजेज ली गई हैं 1 से 1.6 एंड 1.7। और फिर चैप्टर 4 है डेरिवेटिव वाला, चैप्टर 4 डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो आपकी बुक में मौजूद है। इसके पूरा चैप्टर 4 यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, यानी 4.1 जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल, नीचे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मेंशन किया है, इसका सवाल लाजमी आएगा कि एक फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपसे कहेंगे आप डेरिवेटिव निकालें बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो एक पार्ट इसका हो गया, यहाँ से एक पार्ट लिमिट का आ गया 1 से, और फिर पार्ट नंबर 3 जो है वो डेरिवेटिव dy/dx के सवालात इन 2 एक्सरसाइजेस से लिए जाएंगे, और पार्ट 4 भी इसका जो है इसी dy/dx चेन रूल जो आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की वहां से आएगा। यानी अगर आप 1 और 4 को रेडी कर लेते हैं तो आप कैलकुलस के चारों पार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 पार्ट करने हैं। तो यूं आपका यहाँ पर ये 6 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे 2-2 करके तीनों सब पोर्शन से, और आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं लॉन्ग सेक्शन की जानिब। तो लॉन्ग सेक्शन जिसका नाम सेक्शन सी है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, तो अब ये एग्जाम में इसकी वेटेज 20 मार्क्स की है। याद रहे कि सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का था, सेक्शन ए एमसीक्यूज का 50 मार्क्स का, तो रह गए 20 मार्क्स। पेपर आपका 100 मार्क्स का है। तो ये लॉन्ग सेक्शन आपके पास आएगा। तो अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 सवाल आएंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं, 1 सवाल की चॉइस है। पिछला पैटर्न जो 2017 का था उसमें जो पहला सवाल होता था इंटीग्रेशन का वो कंपलसरी था, लेकिन अभी यहाँ पर जो ये पैटर्न रिवाइज हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन 5 ऑप्शनल है, यानी आपकी चॉइस पे है। आप इंटीग्रेशन से ये सवाल आएगा। अच्छी बात ये कि इंटीग्रेशन से इस सवाल में 4 पार्ट आएंगे और आपको उन 4 पार्ट में से 2 पार्ट इंटीग्रेट करने हैं, और जिन एक्सरसाइज से लिए जाएंगे एक्सरसाइज नंबर यहाँ डले हुए हैं 1, 2, 3 और 5। चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेज से ये 4 पार्ट बनेंगे। ये आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं एक्सरसाइजेज। याद रहे कि इंटीग्रेशन चैप्टर 6 है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 6.5 के अलावा 6.7 और 9 भी शामिल की है इंटीग्रेशन में, मगर वो पार्ट यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो 4 में से 2 पार्ट कीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल 6 आपका वेट कर रहा है, ये 2 पार्ट होंगे 5-5 नंबर के। पहला पार्ट स्ट्रेट लाइन से आएगा, मोस्ट पॉसिबल चैप्टर 3 से आ जाए,
ये चैप्टर 2 से भी आ सकता है। और इसका अगला पार्ट कोनिक सेक्शन यानी 8.4 या सर्कल से लिया जा सकता है। याद रहे क्वेश्चन 6 आपकी चॉइस पर है, आपको दोनों पार्ट आते हैं, आप बिल्कुल कीजिए इसको। और अगर कहीं डाउट है तो नीचे क्वेश्चन 7 आपका वेट कर रहा है, जिसमें पहला जो पार्ट है ये इस पैटर्न के हिसाब से डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन की 5.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के सवालात हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो एक पार्ट इस पैटर्न के हिसाब से वहां से लिया जाएगा। और अगला पार्ट जो होगा वो इंटीग्रेशन की मीनिंग एक्सरसाइज रह गई 6.7 बाय पार्ट्स वाली और 6.9 पार्शियल फ्रैक्शन वाली, वहां से लिए जाएंगे। तो याद रहे कि यहाँ पर 3 सवाल आएंगे और आपको इस सेक्शन से 2 सवाल करने हैं 10-10 नंबर के। तो यूं आपका ये सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। तो तमाम बच्चों से ये बात मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपके सामने पैटर्न दिखाया ये आपके लिए एक रोड मैप है कि आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, अपने जहन को रिलैक्स रखें और इस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करें, एक्सरसाइज वाइज देखें। आपको ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि आपके लिए आसानी हो जाए और जो पेपर आने वाला है वो आप बेहतर अंदाज में कर सकें। तो याद रहे बेटा कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी एबिलिटीज़ याद रखें कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतों से नवाजा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्स आपके अंदर हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। आप बिलीव कीजिए अपने आप पर और आप ही वो शख्स हैं जो चेंज ला सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। याद रखें, डर खौफ अपना निकालिए, मैथ नाम है कॉन्फिडेंस का। अपने आप पे यकीन रखिए। जो एक्सरसाइजेज आपको ज़्यादा आसान लगती हैं, जो पोर्शन आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर दे सकता है, आप पहले उन पे काम करें और कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आप हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।